जो नेक्स्ट अपने 10 वर्ड्स याद करने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड टू कोविड-19। येस, सो एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट इट एंड हम अपने आसपास न्यूज़पेपर में, घर में, मतलब ऑफिस में, हर जगह अपने दोस्तों से इसके बारे में सुन रहे हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे 10 वर्ड्स लेके आई हूँ विच इज़ रिलेटेड टू कोविड-19 ओनली। आई नो, मतलब काफ़ी सारे लोगों को तो अभी इनके वर्ड्स की शायद मीनिंग भी पता हो, बट जस्ट फॉर अ रिविजन, जस्ट अ क्विक updation, I just want to tell you the meaning of these 10 words. So the first 10 words of the day is, first is symptom, second is pandemic, third is epidemic, fourth is quarantine, fifth is isolation, sixth is respirator, seventh is ventilator, eighth is furlough, ninth is mitigation, and 10th is zoonotic. So as you can see, ये सारे जितने भी 10 words हैं, they are related to COVID-19. So you should be aware about it, right? So our first word of the day is symptom. अच्छा, so guys, जब भी हमें कभी कुछ फीवर होता है, बुखार, खांसी, या गले में खराश, या फिर बॉडी पेन या हेडेक, राइट? दीज आर द सम ऑफ द सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि ये हमें चेतावनी देते हैं कि हमें किसी तरह की प्रॉब्लम है। मतलब मशीन का क्या है, इसे आप मशीन से देखो। अगर आपकी कभी कोई मशीन ख़राब होती है तो क्या होता है, मशीन में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, या वो चलना बंद कर देती है, या उसके कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं। तो हमें वो कैसे पता चलता है? जब उसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है, तो वो मशीन के सिम्टम्स होते हैं। ऐसे ही इंसानों में भी सिम्टम्स कैसे होते हैं? हमें बुखार होना, हाथों में रैशेज़ हो जाना, या गले में दर्द होना, बॉडी एक होना, दीज ऑल आर व्हाट आर सिम्टम्स। कोरोना वायरस के अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो दीज आर स्पेशली इज़ फीवर। फीवर इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिम्टम, जो कि जनरली लोगों को 14 डेज़ के बाद पता चलता है। उससे पहले टेस्ट में चेंज आ जाना, या फिर टेस्ट का पता ही नहीं लगना। आप कुछ खा रहे हो एंड यू डोंट फील एनी टेस्ट फॉर इट, राइट? बॉडी एक होना, या फिर थकावट सी रहना, एंड आपको मतलब फीवरिश रहना। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। द सेकेंड वर्ड इज़ पेंडेमिक। ये वर्ड हम न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं आजकल। सी, पेंडेमिक को लर्न करने का एक वे है, जस्ट ब्रेक द वर्ड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज पेन, सेकेंड इज डेमिक। पैन का मतलब होता है ऑल, जैसे हम पढ़ते हैं ना पैन इंडिया, यानी अक्रॉस द इंडिया, राइट? सो पैन का मतलब होता है ऑल। डेमिक इज मेड फ्रॉम द रूट वर्ड डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल। सो फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पीपल गवर्नमेंट, राइट? अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें डेमो एंड क्रेसी के रूट वर्ड्स भी मैंने कुछ करे हैं, राइट? सो पेंडेमिक का मतलब होता है अक्रिंग ओवर अ वाइड जोग्राफिक एरिया एंड affecting exceptionally high proportion of population. इस समय अगर आप सबको पता है कि COVID-19 इज़ अ पेंडेमिक, राइट? इट इज़ अफेक्टिंग everybody across the globe, right? Even like animals are also getting hit through this. The third word of the day is epidemic. Epidemic का मतलब होता है affecting many person at the same time and spreading from person to person in a locality where the disease is not permanent and prevalent. See, epidemic means ये फैल रहा है, right? मतलब कि एक से दूसरे में जा रहा है, right? It is very easily spread. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है, ताकि वो चेन ब्रेक हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समथिंग इज़ स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, इट इज़ एपिडेमिक। अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले अमेज़ॉन का वाइल्ड फायर सुना हो, जिसमें क्या हुआ था, सारे ट्रीज़ जल गए थे, राइट? तो वो कैसे होता है? अगर एक ट्री के साथ दूसरा ट्री होगा, एक ट्री में आग लगेगी तो दूसरे ट्री में ऑटोमेटिकली आग लगेगी। उसी तरह इंसानों में क्या होता है, अगर किसी को ऑलरेडी कोविड है, कोई ऑलरेडी कोरोना में है, राइट? किसी को ऑलरेडी कोरोना वायरस है, अगर वो किसी और को टच करेगा या छुएगा या उससे बात करेगा तो ऑटोमेटिकली दैट विल स्प्रेड टू दैट पर्सन। इसीलिए कहते हैं कि मास्क लगा के रखना है। मास्क लगाने से क्या होगा? वो वायरस आपके मुंह के थ्रू नहीं जाएगा। आपको फेस को टच करने के लिए क्यों मना किया गया है? बिकॉज वो वायरस आपके अंदर ना जा पाए, राइट? नाउ बार बार हैंड वॉश क्यों करते हैं? बिकॉज हम सबकी आदत होती है, हम अपने हाथों से बार बार अपने चेहरे को टच करेंगे, खांसी करते हुए, छींकते हुए हम हमेशा हाथ आके रख लेंगे, सो दैट वो वायरस हमारे हाथ से, वो जर्म्स हमारे हाथ से मुंह में ना जाए। दैट इज़ द रीज़न वी आर ऑल आर लाइक स्पेसिफिकली टोल्ड टू कवर आवर माउथ एंड टू कीप वॉशिंग आवर हैंड्स अगैन एंड अगैन, राइट? नाउ द फोर्थ वर्ड ऑफ द डे इज़ क्वारंटाइन। सी, एक्चुअली ये वर्ड जो है ना, बहुत पुराने टाइम में था। एक्चुअली क्या होता था तब, अगर कोई बीमार हो जाता था ना, मतलब किसी को बहुत भयंकर बीमारी हो जाती थी और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, शिप पे उस बंदे को ना 40 दिन के लिए अकेला छोड़ देते थे,
राइट तो ये वर्ड वहीं से आया है. दिस इज़ अ मीनिंग ऑफ आइसोलेशन. आइसोलेशन का ये मतलब नहीं होता अब के टाइम में तो चलो थिंग्स हैव चेंज्ड, वी हैव टीवी, वी हैव फोन्स, वी हैव लैपटॉप्स, हम लोगों से बात कर सकते हैं, अपना एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्स देख सकते हैं, वी कैन रीड बुक्स. आइसोलेशन का सिंपल इतना मीनिंग होता है कि अपने आप को थोड़े दिनों के लिए सबसे थोड़ा दूर रखना. कोविड-19 के केस में यू नीड टू बी लाइक मेंटेन द डिस्टेंस फॉर नेक्स्ट 20 डेज फ्रॉम योर फैमिली, क्योंकि अगर आप उनके पास रहेंगे तो उनको भी इस चीज़ का खतरा है. राइट 20 डेज आइसोलेशन को आप ऐसे लो कि यू आर ट्राइंग टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. इसे क्वारंटीन के तौर पे नहीं, जस्ट टेक टाइम एज लाइक यू आर हीलिंग योर सेल्फ. अपने बुक्स पढ़ो, आप टीवी देखो, स्पीक टू योर फ्रेंड्स ओवर द कॉल, वीडियो कॉल करें आप, यू कैन स्पेंड दिस क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ. टेक इट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे एंड टेक द मेडिसिन्स विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. राइट एंड ट्राई टू लाइक नॉट गो आउट, बिकॉज अगर आप बाहर जाओगे तो आपकी वजह से वो वायरस बाकियों को भी हो सकता है. राइट एंड वी ऑल आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, राइट, एंड वी डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, so we will not prefer to go out. Right, so that is the reason we are told to be in isolation, to be in a single room, so that किसी और को आपकी वजह से प्रॉब्लम ना हो. राइट द फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे इज़ आइसोलेशन. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. आइसोलेशन का मतलब स्टैंडिंग डिटैच्ड फ्रॉम अदर्स ऑफ इट्स काइंड, सो दैट बाकियों को उससे प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज सी अभी कोविड-19 का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी के पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है. राइट तो इसको रोकने का बस एक यही तरीका है, टू आइसोलेट योर सेल्फ. अगर आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, इट्स बेटर टू डिटैच योर सेल्फ. राइट नाउ द सिक्स्थ वर्ड इज़ रेस्पिरेटर. सी रेस्पिरेटर क्यों यूज़ होता है? सो फॉर एग्जांपल कोविड-19 के केस में होता क्या है कि जिन लोगों के लंग्स वीक होते हैं, इट इफेक्ट देम फर्स्ट. राइट तभी कहते हैं इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रॉन्ग है वो कोविड-19 से ईजिली रिकवर कर जाते हैं. सो रेस्पिरेटर क्यों दिया जाता है? सो फॉर एग्जांपल जब आपकी लंग्स वीक होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ. राइट आप ऑक्सीजन नहीं इनहेल कर पाएंगे. दैट इज़ द रीज़न आपको रेस्पिरेटर दिया जाता है, सो दैट आपकी लंग्स में कॉन्टीन्यूसली ऑक्सीजन रहे. राइट वी नो द प्रोसेस. राइट ऑक्सीजन जाता है, CO2 बाहर आता है, जिसे प्लांट्स लेते हैं. राइट सो दैट इज़ द रीज़न दे आर लाइक गिवन रेस्पिरेटर, सो दैट दे कैन ब्रीथ, दे कैन उनकी लंग्स कॉन्टिन्यू वर्क करती रहे. Right, so a respirator is a device designed to protect the wearer from the inhaling hazardous atmosphere, including fumes, vapors, gases, and particulate matter such as dust and airborne microorganisms. The seventh word of the day is ventilator. Ventilator take over the body breathing process when disease has caused the lungs to fail. Right. द एट्थ वर्ड इज़ फर्लो. सो यू मस्ट हैव हर्ड, आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को फर्लो पे डाल रही हैं. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्लो? फर्लो इज़ एक्चुअली लाइक मतलब दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर स्टिल द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट दे आर नॉट गोइंग टू गेट द सैलरी. दैट इज़ लीव विदाउट पे. मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जनवरी फरवरी मार्च में मान लीजिए आपकी कंपनी आपको फर्लो पे डाल देते हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च में यू आर द एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट सैलरी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया में फर्लो इज़ नॉट दैट मच was not there, but abhi recently due to this COVID-19 it has started to boom. Right, many organizations have given furlough to their employees. Now ninth is mitigation. So mitigation is what? Mitigation is the reduction of something harmful or the reduction of its harmful effect. So for example mitigation word जो है generally हम environment studies में ज़्यादा पढ़ते हैं, like how to stop that thing, how to reduce that thing. So for example what are the ways to mitigate the soil erosion. राइट मतलब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कम कैसे कर सकते हो. सो मिटिगेशन टू कोविड-19 जो है दैट इज़ ओनली क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग. अगर आपको कोविड-19 को रिड्यूस करना है, सो देयर इज़ ओनली 3 ways टू डू दैट. क्वारंटाइन योर सेल्फ, isolate yourself और maintain social distancing. Keep washing your hands. like अगर आपने किसी से आप मिले हैं, किसी से अगर आपने गलती से हैंड शेक कर दिया है या आपने किसी चीज़ को छुआ है बाहर, राइट, एंड मतलब मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी चीज़ को आपने टच किया, जस्ट ट्राई टू वॉश योर हैंड. और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, जस्ट कैरी अ पॉकेट सैनिटाइज़र विद यू. राइट सैनिटाइज योर हैंड इमीडिएटली. राइट सो दैट वो आप हाथों से, उन्हीं हाथों से आप कुछ और चीज़ को दोबारा ना छुएं, सो दैट वो वायरस वहाँ ना रह जाए अगर वो है. राइट ट्राई टू कवर योर फेस विद अ मास्क, बिकॉज सो दैट अगर आसपास कहीं कुछ वो जर्म्स हैं तो वो आपकी बॉडी में ना चले जाए. राइट The 10th word of the day is zoonotic. So this is said that कि COVID-19 is emerged from a bat. मतलब ऐसा कहा जा रहा है, राइट, कि COVID-19 is emerged from like eating a bat. मतलब bat से वो जो वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया है. So
it is not specifically, I'm just giving you an example. The zoonotic का मतलब होता है anything, any disease that can be transmitted from animal to people, that is known as zoonotic. So guys, these are the 10 words of the day, and I hope you got some clarity over it. Try to maintain social distance, right? मतलब आप कोशिश कीजिए, ठीक है मैं समझ रही हूँ कि काफ़ी लोगों को अभी बाहर जाना पड़ रहा है काम की वजह से, but try to maintain social distance from everybody, right? Because this is about your family. अगर हम अपने आप को सेफ रखेंगे, हम अपनी फैमिली को भी सेफ रख पाएंगे, right? And we need to we need to play the role of a citizen at this point of time. And ये हर कोई अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करेगा तो दे विल बी एबल टू सेव द कंट्री, राइट? अदरवाइज वी आर गोइंग टू फेस अ ह्यूज क्राइसिस, राइट? And we need to fight with this together. Then try to be stay home, stay safe, okay? And in case of anything, any kind of guidance that you need from me with regards to these root words, with regards to PhD colleges, brochures that I've already shared with you in the previous website, do ping me. You guys can comment below the video also. I'll try to help you from there. And all the best, stay safe, take care, bye bye.